क्या आपको लगता है कि ये गरीब की बच्ची थी इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन 5 दिन से चल रहा है? अगर आप जैसे किसी पूर्व विधायक की किसी आईएएस आईपीएस की बेटी या बेटा होता तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन और जल्दी आप तक बच्चा या बच्ची बाहर आती। कहने में और सुनने में अच्छा लगता है जो आपने कहा। मेरा अंतिम सवाल ये है कि आपने कहा कि श्री कृष्ण भगवान पे भरोसा करना चाहिए कि बच्ची सकुशल वापस आई, आपने परिवार से कहा। मेरा सवाल ये है कि इस दौर में नेता ही इस देश के भगवान हैं, अब इनसे ऊपर कहाँ जाए जनता? देखिए बात, कल आप थे भगवान, आज कोई और है। सुनो, भगवान बदलते रहते हैं, बस इतना सा है। मेरी बात बिल्कुल अंतिम सवाल, आप भी फोटो खिंचवा कर रील बनाकर फेसबुक पे डालेंगे या संवेदनाओं के नाते यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, मैंने शायद आप बार बार वो सवाल कर रहे हैं, ये मैंने पहले सारे मीडिया को भी कहा, सारे नेताओं को मैंने देख लिया, आपसे पहले जो आए हैं मैंने सबके फेसबुक पोस्ट खंगाल के देखी। सुनो बोरवेल में फंसी हुई चेतना के घर पे पूर्व विधायक बलजीत यादव पहुंचे हैं, परिवार से मिले। परिवार से क्या आपने आश्वासन दिया, क्या बातचीत हुई? देखिए, परिवार के हाथ में तो बेचारे कुछ है ही नहीं। मैंने तो उनसे यही कहा कि हिम्मत रखो, कृष्ण भगवान पे विश्वास रखो कि हमारी बच्ची सुरक्षित निकले। परिवार की शिकायत थी कि साहब संसाधन ही नहीं थे, 2 दिन तक कोई मशीनरी नहीं आई, फिर गड्ढा करने के लिए मशीन फरीदाबाद से मंगाई, 120 फीट ही खोद सकती है, जब बच्ची 160 फीट पे है तो 120 वाली मंगवाई क्यों है? तो उन्होंने जो भी चीज़ें बताई, लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि अभी आप हिम्मत रखो, दूसरे लोगों से भी कहा आप शांति रखो और हम सबको शांति रखने की, ताकि रेस्क्यू में कोई बाधा ना आए। और अभी जो मुझे बताया गया कि गड्ढा पूरा हो गया है, अब साइड में ड्रिल करना है, तो हम समझते हैं जल्द से जल्द बच्ची सुरक्षित निकलेगी। परिवार को मैंने यही कहा है कि आप हिम्मत रखो, हिम्मत से बड़ा कुछ नहीं। कितने दिन पहले पता लगा कि बच्ची बोरवेल में फंसी हुई? देखिए, मैं भी बाहर था, मुझे कल पता चला, तो मैंने उस वक्त भी कहा कि भाई मैं तो सरकार में हूँ नहीं और मैं केवल वहाँ फ़ोटो खिंचाने जाऊँ उसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन कहा कि सब एक बार परिवार से मिलने आओ, उनको भी संबल मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। तो मेरा जुड़ाव है इलाके से भी पहले से ही, तो मैं उनसे भी मिला, कलेक्टर साहिबा है उनसे बात भी की। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू चल रहा है और हम जल्द से जल्द बच्ची को निकाल लेंगे। और मैंने तो कलेक्टर साहिबा से भी कहा और सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि ये दुर्घटनाएं निरंतर होती आ रही हैं और पहले सरकार ने भी आदेश जारी किया कि बोरवेल चिन्हित करके बंद करेंगे, वो तो सब करेंगे, बट क्या आपदा प्रबंधन विभाग या हमारी राजस्थान की सरकार ऐसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए क्या कुछ संसाधन भी या कुछ यंत्र भी अरेंज नहीं कर सकती? अगर नहीं कर सकती है तो ये बड़ी शर्म की बात है। और जिसका बच्चा जाता है या जो मुसीबत में परिवार फंसता है या जो बच्चा फंसता है, वही इस पीड़ा को महसूस कर सकता है। आशा रखता हूँ आगे से कोई भी दुर्घटना ना हो, और अगर कहीं स्टेट में हो तो सरकार के पास ऐसे यंत्र हों, असहाय 5 दिन तक सरकार ऐसे ना बैठी रहे, यही मैं आशा रखता हूँ। बलजीत भाई, 5 दिन का समय हो गया, संभवतः हिंदुस्तान का सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन है। बड़ी नज़दीक की विधानसभा से आप विधायक रहे हैं, सरकार का हिस्सा आप भी रहे हैं, 5 साल आपने भी सरकार चलाई है। आपकी सरकार में कितने यंत्र खरीदे गए थे ऐसे? क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार के दौरान ऐसी घटनाएं नहीं घटी होंगी। निश्चित रूप से मैंने राजस्थान की विधानसभा में भी कहा, पिछली सरकार को, मैं तो इंडिपेंडेंट विधायक था, मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ पे बाढ़ आ जाती है तब बाढ़ से बचाव पे चर्चा होती है, बाढ़ आने के बाद तो ये चर्चा पहले होनी चाहिए ताकि बाढ़ आए तो हम उससे बचाव कर सकें। और मैंने अभी भी बोला मीडिया को भी कि चाहे कोई भी सरकार रही हो, चाहे पिछली सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार रही हो, और दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान का है कि हम बात करते हैं कि हम चांद पे चले जाएंगे, हम उस ग्रह पे चले जाएंगे, मंगल पे चले गए, वहाँ चले गए, लेकिन जो इंसान ज़मीन पे रहता है वो इंसान सुरक्षित जीवन यापन कर सके, उस मामले के अंदर इतनी सीरियसनेस नहीं देखने को मिलती है। तो मेरी किसी को मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, मैंने तो खूब विधानसभा में खिंचाई इस बात पे, पिछली सरकार की भी की और वर्तमान सरकार को भी कह रहा हूँ। और मेरे जो हाथ में है वो यही थी कि विधानसभा में चर्चा करके सरकार का ध्यान खींचें कि इस तरफ सरकार ध्यान दे। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई, विधानसभा में खूब इस बात पे शोर शराबा हुआ, इस बात पे चर्चा भी हुई, लेकिन आज देखने को मिल रहा है, कुछ दिनों पहले दौसा में देखने को मिला कि आज भी हम जुगाड़ सिस्टम पे निर्भर है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है।
एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी की बात की जाती है 2048 तक देश को विकसित भारत बनाने की बात चल रही है, क्या रोबोटिक सिस्टम से इस बच्ची को बाहर नहीं निकाला जा सकता था? निश्चित रूप से निकाल सकते। और क्या इससे बेहतर कोई उपकरण नहीं थे, कोई सिस्टम नहीं था जिसके माध्यम से निकाला जा सकता था? मैं कह रहा हूँ निश्चित रूप से निकाला जा सकता था, निश्चित रूप से। मैंने एक बार विधानसभा में ये बोला कि हमारे गांव में अगर कोई क्रूर व्यक्ति होता था तो ये बोला करते थे कि आप पशु हो क्या, आपकी पशु के जैसा नेचर है। लेकिन आज अगर डिस्कवरी चैनल पे देखो, आज तो इतने कैमरे वगैरह हो गए, अगर आप जंगल का जीवन भी देखो, हम कहते थे जंगल राज, कोई राज खराब होता था, लेकिन अगर मैंने बोला कि जंगल को भी देखोगे आप तो वो हमसे ज़्यादा जुडिशियस, हमसे ज़्यादा हेल्पिंग नेचर उन जानवरों का मिलता है। कि एक गाय के झुंड पे शेर अटैक करता है, पता है दौड़ती है, एक को अगर पकड़ लिया तो बाकी गाय घूम के उसको छुड़ाती हैं, उनको मालूम है उन पे भी अटैक हो सकता है, फिर भी वो अपने को साथी को छुड़ा के ले जाती हैं, घायल हो जाती हैं। इतनी संवेदनाएं जानवरों में भी देखने को मिलती हैं। लेकिन इंसान और ख़ास तौर से जो नीतियाँ बनाते हैं, जो लोग इनको क्रियान्वित करते हैं, उन लोगों में उतनी संवेदनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। और उसी का परिणाम ये रहता है कि भाई इंसान रो धो के रह जाता है, कर क्या सकता है। क्या आपको लगता है कि ये गरीब की बच्ची थी इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन 5 दिन से चल रहा है? अगर आप जैसे किसी पूर्व विधायक की किसी IAS IPS की बेटी या बेटा होता तो रेस्क्यू ऑपरेशन और जल्दी आप तक बच्चा या बच्ची बाहर आती? देखिए, ये तो मैं मान भी सकता हूँ, कह भी सकता हूँ, और पहले भी मैंने आपको कहा है क्यों देरी हुई, किस कारण देरी हुई, गरीब के कारण हुई या दूसरे कारण से हुई। लेकिन मैं बात इस पे ये कहूँगा, बात इस बच्ची की नहीं है, इससे पहले भी जो भी दुर्घटनाएं हुई हैं, आप मुझे एक भी उदाहरण बता दो जिसमें सुरक्षित प्रशासन निकाल लिया हो और जल्दी से निकाल लिया हो। अब किसी में ज़्यादा देरी होगी, किसी में कम देरी होगी, मौसम की वजह से देरी होगी, वो अनेक चीज़ें हो सकती है। क्या कारण रहे इतनी देरी के, अभी इस बात की जानकारी करने की ज़रूरत है कि क्या कारण रहे। लेकिन जान की कीमत, चाहे गरीब की बच्ची हो और चाहे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की बच्ची हो, जान की कीमत सभी की बराबर होती है। और दर्द और पीड़ा सभी को होता है, जिसकी भी बच्ची है, चाहे वो राष्ट्रपति की हो और चाहे वो मुख्यमंत्री की बच्ची हो, उसके साथ ऐसी घटना हो तो जितनी पीड़ा उसको होगी उतनी पीड़ा एक मजदूर की बच्ची या किसान की बच्ची के साथ होती है, तो उसको भी उतनी पीड़ा होती है। कहने में और सुनने में अच्छा लगता है जो आपने कहा। मेरा अंतिम सवाल यह है कि आपने कहा कि श्री कृष्ण भगवान पे भरोसा करना चाहिए कि बच्ची सकुशल वापस आई, आपने परिवार से कहा। मेरा सवाल यह कि इस दौर में नेता ही इस देश के भगवान हैं, अब इनसे ऊपर कहाँ जाए जनता? देखिए, बात कल आप थे भगवान, आज कोई और है। सुनो, भगवान बदलते रहते हैं, बस इतना सा है। मेरी बात सुनो। मैंने ये कहा, अगर मैं कोई स्थिति में होता, अगर मैं स्थिति में सरकार में होता तो मैं बहुत कुछ और कहने की स्थिति में भी होता कि डिले हुआ तो इसकी जांच करी जाएगी, जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ एक्शन होगा। मैंने तो मेरे यहाँ पे 30 अधिकारियों के खिलाफ एक्शन करवा करके सस्पेंड करवाया मेरे रहते हुए। कोई भी मुझे बोला कभी कि SDM ने 1 लाख रिश्वत ले ली तो मैं खुद गया, लाख वापस दिलाए, एक्शन करवाया। SHO तो SHO सस्पेंड करा के आया, पैसे वापस दिला के आया। जब मैंने कहा कि मैं सरकार में हिस्सा नहीं हूँ, मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं और ज़्यादा बोलूँगा तो वो सिर्फ नेताओं वाली भाषा होगी कि ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, जो मेरे हाथ में मैं वही बोल सकता हूँ। मैं उस स्थिति में नहीं हूँ और मैं बोलूँ कि आज ही जाकर मैं प्रशासन का ये कर देंगे, उसका वो कर देंगे, या अभी मैं मुख्यमंत्री को ये खिंचाई करूँगा या उसकी वो करूँगा। मैं विधायक भी होता तो मैं बोलता विधानसभा में लड़ूंगा। मैं उस स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन जितना मैं कह सकता था, जितना मैं प्रशासन को कह सकता हूँ, जितना मैं आगे भी कह सकता हूँ, मैं मेरी संवेदनाएं व्यक्त कर सकता हूँ, इसके ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं। जो भी चीज़ है, आज मैं भी जैसे आम नागरिक है वैसे आम नागरिक हूँ। जो मैंने बोला कि पिछली सरकार में भी इस मुद्दे के ऊपर चर्चा करने की बात हो तो मैंने चर्चा की है, और जो शब्द आज बोल रहा हूँ वही मैंने पिछली सरकार में विधानसभा में बोले। सरकार को चेतना चाहिए, और जैसा मैंने कहा भजन लाल जी ने आदेश जारी किया 2 महीने में चिन्हित करेंगे। अच्छा होता अगर वो ये भी कहते कि हम ऐसी हाई टेक्नोलॉजी लेकर के आएंगे कि अगर ऐसी कोई घटना हुई तो हम उसको कुछ घंटों के अंदर ही, 1-2 घंटे के अंदर सुरक्षित हम उसको बाहर निकालेंगे। ये आश्वासन राजस्थान की जनता को देते तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होता। एक बिल्कुल अंतिम सवाल, आप भी फोटो खिंचवा कर रील बनाकर फेसबुक पे डालेंगे या संवेदनाओं के नाते यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, मैंने शायद आप बार बार वो सवाल कर रहे हैं,
ये मैंने पहले सारे मीडिया को भी कहा। सारे नेताओं को मैंने देख लिया, आपसे पहले जो आए हैं मैंने सबकी फेसबुक पोस्ट खंगाल के देखी। सुनो मैंने क्या कहा, आपने शायद देखा, अगर आपने देखा होता तो नेता जो आता है वो पहले घटना पे जाके मीडिया कर्मी को ढूंढता है। आप बचकर भाग रहे थे। नहीं तो मैं मीडिया से बात नहीं कर रहा था, तो आप समझ सकते हो कि मुझे फोटो का शौक होता तो मैं मीडिया से नहीं निकलता। मुझे लाइव पे भी कोई चैनल ले रहा था तो मैं हाथ जोड़ रहा था कि भाई ऐसी चीज़ में इस बार क्या लाइव करना, क्या करना, आप ठीक है बता दी। तो अब नेताओं की इमेज इतनी ख़राब हो गई है कि सभी को एक चश्मे से देखने लग जाती आप है। मानते हैं नेताओं की इमेज खराब हो गई? बिल्कुल मानता हूँ, 100% मानता हूँ। अगर हमारी इमेज खराब होने का कारण है सॉलिड, 5 दिन ये बच्ची का इंतजार थोड़ी होता। अगर नेता सही होते तो हम ही तो नीति बनाते, तो 5 दिन थोड़ी वेट करना पड़ता। तो मैं तो बिल्कुल स्वीकार कर रहा हूँ कि खराब हो गई है। खराब सॉलिड रीजन है खराब होने का, कोई वैसी झूठ माट में नहीं हुई है। इसलिए मैं मीडिया से भी इसलिए बच रहा था और कह भी रहा था, मैंने बोला मीडिया को भी। और जो मेरे को यहाँ से फ़ोन गया, ये हमारे भूप सिंह जी हैं, आप पूछना, मैंने उनको कहा कि ये भूप सिंह जी हमारे मनमोहन जी है। मैंने ये कहा कि मेरी कौन सी सलाह नहीं कर रही है कि मैं वहाँ फ़ोटो खिंचवाने थोड़ी जाऊँ। मैं वहाँ पे मैं हूँ नहीं किसी स्थिति में कि मैं जाके किसी को निर्देश दे सकूँ, मैं किसी को आदेश दे सकूँ, मैं मुख्यमंत्री जी पर दबाव बना सकूँ। मैं अगर उस स्थिति में नहीं हूँ तो मैं वहाँ जा कर के मेरे को खुद को लगेगा कि मैं आया क्यों। तो इन्होंने कहा परिवार का ढांढस तो बनाने आ सकते हो, अपनी संवेदनाएं तो व्यक्त करने आ सकते हो। तो मुझे भी लगा, फिर इनको लगेगा कि हाँ भाई मैं शायद कोई बहाना कर रहा हूँ नहीं आने का। वरना तो मैंने कल मैंने पहली बार यही बात की थी कि यार बोले और नेता बहुत आ गए। मैं जो आपका सवाल इनको बोलो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई हम नेताओं कईयों को फ़ोटो खिंचाने का शौक़ हो इसलिए आए हूँ, तो मेरे वो शौक़ वो रोग है नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं, परिवार से मिल रहा हो, सबकी इच्छा हमारी इच्छा है, आप उनका ढांढस बनाओ, प्रशासन से भी बात करो और आप आओगे बात करोगे तो हम समझते हैं दबाव प्रशासन पे बनेगा। वो दबाव चाहे सागर में बूंद के बराबर ही हो, लेकिन कुछ दबाव बनेगा बलजीत यादव के आने से। तो आप आओ, तो मैं यहाँ पे आया। देखिए, ये पूर्व विधायक बलजीत यादव बहरोड से विधायक रहे थे। इन्होंने स्वीकार किया कि नेताओं की इमेज खराब है। अगर नेताओं की इमेज खराब नहीं होती तो बच्ची को बचाने में 5 दिन का जो रेस्क्यू, और अब भी नहीं पता कि कितना समय और लगेगा बच्ची को बचाने में। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।